क्या है ज्योतिष शास्त्र? हमारे जीवन पर ग्रह नक्षत्रों का कैसा पड़ता है प्रभाव? दरअसल सनातन धर्म संस्कृति में ज्योतिष शास्त्र का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति की मौलिक क्षमताओं को पहचानने के लिए ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान बेहद जरूरी है। अक्सर लोग ज्योतिष शास्त्र को धर्मशास्त्र मानने लगते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र विशुद्ध रूप से ज्योतिष विज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के जन्म का समय उसकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी घटनाओं का पूर्वानुमान ज्योतिष शास्त्र से लगाया जा सकता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में कहा भी गया है कि ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम, अर्थात सूर्य आदि ग्रह और काल का बोध कराने वाले शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मुख्य रूप से ग्रह और नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है और ग्रह नक्षत्र के स्वरूप, संचार और परिभ्रमण काल और ग्रह संबंधी घटनाओं का निरूपण किया जाता है। प्राचीन काल में ग्रहों और खगोलीय पिंडों के अध्ययन को ज्योतिष शास्त्र कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में जातक की कुंडली को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि जातक की कुंडली के जरिए उसके भविष्य के बारे में आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों और नक्षत्रों की चाल हमारे जीवन को काफी हद तक प्रभावित करती है। अब यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि हमारे जीवन में ज्योतिष शास्त्र का क्या है विशेष महत्व। तो आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र हमारे जीवन को निश्चित तौर पर प्रभावित करता है। बच्चे के जन्म के समय ग्रहों और नक्षत्रों की जो चाल और स्थिति होती है, उसी के जरिए बच्चे का स्वभाव, शिक्षा, करियर कैसा होगा, इन सब का अनुमान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से लगाया जा सकता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र को विज्ञान कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आकाशीय चमत्कारों के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। इसके जरिए सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्र और सूर्य ग्रहण, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की युति, ऋतु परिवर्तन, अयन और मौसम के बारे में सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। यकीनन ज्योतिष शास्त्र के उपाय अपनाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में दिए गए उपायों को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन में सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति को बनाए रख सकता है। आपको बता दें कि ब्रह्मांड अनगिनत तारों, ग्रहों, उपग्रहों और पिंडों से भरा हुआ है। दूर से देखने से तारों के वहां ढेरों समूह हैं, जिनकी अलग अलग आकृतियां प्रतीत होती हैं। तारों के इन्हीं एक एक झुंड को नक्षत्र कहा जाता है। आकाश मंडल में इस तरह के 27 समूह हैं, जिन्हें 27 नक्षत्र कहते हैं। इन नक्षत्रों की अलग अलग गुणधर्म हैं और इन 27 नक्षत्रों को 12 भाग यानी कि नक्षत्रों के छोटे छोटे समूह में विभाजित किया गया है। यही 12 भाग यानी नक्षत्रों के छोटे छोटे 12 समूह राशि चक्र कहलाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि राशियों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और अपनी राशि के अनुसार हमें क्या उपाय करने चाहिए। दिन भर की आपाधापी और भागदौड़ में यदि ये पता चल जाए कि रोज सुबह घर से निकलने से पहले एक उपाय कर लेने से दिन बन जाएगा बेहतर, तो सोचिए कितना बेहतर हो। या फिर ये पता चल जाए कि दिन की शुरुआत कैसे करें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र और आप देख रहे हैं कैसा रहेगा आपका सप्ताह, यानी कि साप्ताहिक राशिफल। अपने राशि के अनुसार कैसे करें दिन की शुरुआत। और हाँ, आज जानेंगे 3 कुंडली के बारे में भी ज्योतिषाचार्य प्रदीप जी से। प्रदीप जी, सूर्य समाचार पर आपका बहुत स्वागत। नमस्कार, अभिनंदन, धन्यवाद। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पहली 3 राशि के बारे में, यानी मेष, वृष और मिथुन। इन 3 राशियों के जातक ऐसा क्या करें कि पूरा सप्ताह बन जाए बेहतर। इन 3 राशि के जातकों को क्या पहनना चाहिए और कैसे इन्हें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, प्रदीप जी?
जी, तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि के बारे में। जी। तो बात करते हैं मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि के जातकों का इस सप्ताह स्वास्थ्य में सुधार होगा और जो उनकी पैतृक संपत्ति है, जैसे ज़मीन हो सकती है, उनका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड अमाउंट कुछ हो सकता है, उनसे उनको लाभ मिलेगा और उस लाभ से वो आगे उसको रीइन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए फाइनेंस के पर्पस से काफ़ी अच्छा रहने वाला है और सेहत में तो डेफिनेटली सुधार होगा। मेष राशि के जातकों को रोज़ सुबह ओम नमो नारायण का जाप करते हुए घर से निकलना है, तो उनके सारे कार्य सिद्ध होंगे। तो आइए आगे जानते हैं वृष राशि के बारे में। वृष राशि के जातकों का इस सप्ताह काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग होने वाला है और इस ट्रैवलिंग का भविष्य में जाके उनको लाभ भी मिलने वाला है, लेकिन उनको इस समय विशेष तौर पर अपने फाइनेंस का ध्यान रखना होगा कि वो अपने फाइनेंस को कहीं व्यर्थ की चीज़ों में वेस्ट ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो भविष्य में चल के उनको फाइनेंशियल क्रंच का सामना करना पड़ सकता है। वृषभ राशि के जातकों को प्रतिदिन गायत्री मंत्र की कम से कम 1 माला का जाप नियमित रूप से करना लाभकारी रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह काफ़ी मंगलकारी रहने वाला है और इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी उनकी इनकम अच्छी होने वाली है और उनको कुछ ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिससे उनकी इनकम मल्टीप्लाई होगी। तो उनको इस सप्ताह इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से और फोकस रहने की आवश्यकता है और सुबह को निकलते समय ओम गण गणपताय नमः का अगर मंत्र जाप करते हैं तो और भी ज़्यादा लाभकारी होगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के जातक समझ ही गए होंगे कि अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है। अगली 3 राशियों के बारे में जानें, उससे पहले आइए जानते हैं एक कुंडली के बारे में। जो कुंडली है संजीत सिंह की, और ये जानना चाहते हैं आचार्य जी की इनका प्रमोशन कब होगा, इसके बारे में बताएं। जी, संजीत जी की कर्क लगन की पत्री है। जो उनके 10वें भाव के मालिक मंगल हैं वो 2nd हाउस में बैठे हैं, धन के भाव में बैठे हैं। तो ऐसे ही जातक अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा तरक्की करते हैं। इनका प्रश्न ये है कि इनका प्रमोशन कब होगा। जी। तो इनका इस समय महादशा गुरु का चल रहा है, उसके अंदर अंतर्दशा शुक्र की है, फिर सूर्य आएंगे। तो गुरु का ट्रांजिट भी इनके 10th हाउस से हो रहा है, शनि भी इनके फेवरेबल पोजीशन में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो अप्रैल एंड से पहले संजीत जी को प्रमोशन होने की पूर्ण संभावना है और उनको प्रमोशन मिल जाएगा। चलिए, तो संजीत जी बेहतर समझ गए होंगे कि उन्हें क्या उपाय करना है और कैसे उन्हें उनकी नौकरी में या उनके काम में प्रमोशन मिलेगा। चलिए, अब अगली जो 3 राशि है, कर्क, सिंह और कन्या, उस राशि के जातक कैसे करें, क्या उपाय करें और कैसे उनका दिन बेहतर बनेगा, ये जानते हैं आचार्य जी से। जी, कर्क राशि के जातकों को विशेष रूप से अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेनी होगी और वही सलाह उनके जीवन में, उनके कार्य में उन्नति का कार्य करेगी। अगर वो उनकी सलाह लेते हैं तो जिस भी काम में वो अपना हाथ लगाएंगे वो काम उनको फल जाएगा। उनको बुधवार के दिन और अच्छा करने के लिए किन्नरों को हरी चूड़ियों का दान अवश्य रूप से करें, तो उनको लाभ मिलेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए किसी भी वाद विवाद में फंसने से उनको बचना चाहिए। आपको अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे चलकर आपको नए प्रोजेक्ट मिलेंगे जिसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी और जो शिक्षा वर्ग से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा से संबंधित अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। उनको इस समय सूर्य को सुबह नियमित रूप से अर्घ्य देना होगा और ओम भास्कराय नमः का जाप करना होगा, तो उससे उनको उत्तम लाभ मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातकों को जो भी उनका कोई पुराना धन फंसा हुआ है, किसी को दिया हुआ था जो नहीं मिला है, तो वो इस सप्ताह मिलने के योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा ताकि कोई मौसमी बीमारी इस समय उनको ना लगे। इसके साथ साथ इस सप्ताह कोई ना कोई उनकी पुरानी यादें, पुरानी एल्बम कोई उनके सामने आएंगी जिससे वो अपनी पुरानी स्मृतियों में खो जाएंगे। और अच्छे रिजल्ट पाने के लिए उनको गणेश भगवान की डेली नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए और मंदिर में जाके दुर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। कर्क, सिंह और कन्या के जातक जरूर करें ये उपाय और बनाएं अपने दिन को
बेहतर। अगली राशि के बारे में जाने उससे पहले एक और कुंडली के बारे में जान लेते हैं। और अगली कुंडली है रूपाली जी की। रूपाली जी का सवाल ये है प्रदीप जी की उनकी शादी कब होगी? जी, रूपाली जी का जो लग्न है वो कुंभ लग्न है और वृश्चिक राशि है जी। उनकी इस समय बुध की महादशा चल रही है और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। तो उनका सवाल जो शादी को लेकर है, तो उनके शादी के प्रबल योग बने हुए हैं और इसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि उनकी शादी अप्रैल तक हो जानी चाहिए। चलिए, बेहतर है। रूपाली जी को आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। और जैसा कि आचार्य जी कह रहे हैं कि अप्रैल तक आपकी विवाह के योग बन रहे हैं। चलिए, अब अगली जो 3 राशियां हैं उनके बारे में जानते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु। प्रदीप जी। तो आइए बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों को विशेष रूप से अपनी साझेदारी के कार्यों में ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको अपनी साझेदारी के बारे में, अपने प्लान्स के बारे में हर किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। घर से निकलने से पहले आप डेली अपने दाएं हाथ की हथेली पर इत्र जरूर लगाएं और उसको ऐसे रब कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप धन को भी आकर्षित करेंगे और आपके जो व्यवसाय हैं साझेदारी के, उनमें भी आपको उत्तम लाभ मिलेगा। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों को आर्थिक रूप से नुकसान होने की संभावना बन रही है, तो इसलिए इनको अपने आसपास वाले लोगों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना है। देख परख कर ही अपना पैसा कहीं पर देना है, अदरवाइज़ तो आगे जाके मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। और विशेषकर वो व्यक्ति आपके अपने लोग हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आप वाहन या भूमि कुछ खरीदने का विचार कर रहे हैं तो इस सप्ताह वो आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि आप रोज़ सुबह हनुमान चालीसा का जाप करें और हनुमान जी का सिंदूर उनके चरणों से लेकर उनको डेली माथे पर लगाकर चलें, तिलक लगाकर जाएं। तो आइए बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह सामान्य रहने वाला है। धनु राशि वाले जातकों को विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि वो अपनी क्षमता से ज़्यादा किसी को वादा ना करें। आप जल्दबाजी में ऐसा वादा कर बैठते हैं और उसका बर्डन आपके ऊपर आता है और फिर उसमें आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है। आपके जो भी कार्य हैं वो पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। अगर आप डेली सुबह भगवान विष्णु का पूजा करते हैं तो आपके लिए उत्तम होगा। विशेषकर अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें तो आपके लिए अति लाभकारी होगा। राशियों के क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले एक और कुंडली के बारे में जान लेते हैं। और वो कुंडली है, मोहित जी अपनी माता जी के लिए पूछ रहे हैं कि मेरी माँ का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। प्रदीप जी, इनके बारे में बताएं, स्वास्थ्य के बारे में अपनी माता जी के पूछ रहे हैं। जी, मोहित जी की माता की जो पत्री है उसमें कन्या लगन की वो कुंडली है, सिंह राशि है, राहु की अंतर्दशा चल रही है जो उनके 8th हाउस में विराजमान है और अंतर्दशा मंगल की है जो उनके 5th हाउस में है। इस समय 8th हाउस से राहु का ही ट्रांजिट भी हो रहा है, तो उनकी हेल्थ की समस्याएं अभी बनी हुई हैं और अभी कम से कम 1.5 महीना अभी ये समस्याएं बनी रहेंगी। लेकिन 1.5 महीने के बाद उनको इन समस्याओं से रिलीफ मिलेगा और वो धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य ठीक होता चला जाएगा। इसके लिए उनको विशेषकर माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। अगर खासकर वो कर पाएँ तो दुर्गा कवच का पाठ करें तो उत्तम लाभ होगा। जी, यानी कि मोहित जी ये उपाय खुद भी कर सकते हैं अपनी माता जी के लिए। वो खुद भी कर सकते हैं और अगर माता जी उस स्थिति में हैं तो वो भी कर सकते हैं और भी बेहतर होगा। मोहित जी, आप बेहतर समझ गए होंगे कि आपको क्या उपाय करना है अपने माता जी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, आपको क्या सावधानी भी रखनी है और किस पाठ से आपकी माँ का स्वास्थ्य बेहतर होगा। चलिए, अब अगली 3 राशि यानी जो अंतिम 3 राशि है, मकर, कुंभ और मीन के बारे में जानते हैं प्रदीप जी से और जानते हैं कि इन 3 राशि के जातक पूरे सप्ताह ऐसा क्या करें कि जिससे बन जाए उनका दिन बेहतर। प्रदीप जी। जी, तो आइए बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जातकों के लिए ये हफ्ता
उनकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, यानी कि उनको तरक्की मिल सकती है, उनको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं जिसमें उनकी तरक्की होगी। लेकिन इसके साथ साथ उनको अपने फाइनेंस पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, और जो भी वो पैसा कहीं पर सेविंग्स के रूप में अपने घर पर रखते हैं तो अपने घर परिवार के अलावा किसी और को उसके बारे में ना बताएं, अदरवाइज़ तो आपको चोरी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ अगर आप डेली सुबह हनुमान जी का सिर्फ नाम जाप करें और शनिवार को एक तेल का दिया जलाएं तो आपको उत्तम लाभ होगा। तो आइए बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य इस सप्ताह उत्तम रहेगा। उन्होंने जो कार्य, जो उन्होंने प्लानिंग अपने आने वाले फ्यूचर के लिए की हुई है, उसकी उनको झलक इस सप्ताह में देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ किसी नए मेहमान की वजह से परिवार में उनके परिवार का वातावरण खुशियों से भर जाएगा। और उत्तम लाभ पाने के लिए अगर वो रोज़ सुबह कुत्तों को खाना खिलाकर घर से जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम बात करते हैं मीन राशि के लिए। मीन राशि के जातकों को अपने फाइनेंस का ध्यान रखना है। अभी तक जो वे फजूली के खर्चे वो कर रहे थे, उनको उन पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, अदरवाइज़ उनको इस सप्ताह में फाइनेंशियल क्रंच देखने को मिलेगा तथा अपनी वाणी पर भी उनको संयम रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा उनका सभी प्रकार से ये सप्ताह सुखद रहने वाला है। अगर वो सुबह रोज़ विष्णु जी की पूजा करते हैं या डेली शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा देते हैं तो उनको उत्तम लाभ मिलेंगे। प्रदीप जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को ये सारी महत्वपूर्ण बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो ये थी 12 राशियां और 3 कुंडली। अगले सप्ताह एक बार फिर हम हाजिर होंगे लेकर आपका साप्ताहिक राशिफल और जानेंगे 3 और कुंडलियों के बारे में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।